बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारे पास टॉपिक है वो है सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर हम आज बात करेंगे ब्रेन की। ब्रेन के लिहाज से बात करते हैं इन ऑल एनिमल्स, all life activities are under the control of our brain। कहते कि तमाम जानवरों के अंदर इंक्लूडिंग ह्यूमंस, जिसमें इंसान भी शामिल है, तो तमाम जो जिंदगी की सरगर्मियां हैं वो हमारे ब्रेन की कंट्रोल में होती है। कि तमाम जानवरों के अंदर जिंदगी की तमाम सरगर्मियां वो कहते हैं कि हमारे ब्रेन भी कंट्रोल में होती है। अगर ब्रेन की स्ट्रक्चर के लिहाज से बात करें, इज सुटेबल टू परफॉर्म इट्स फंक्शन, तो ब्रेन की जो स्ट्रक्चर होती है वो कहता है कि मुनासिब होती है उसके काम के लिहाज से। ब्रेन की जो स्ट्रक्चर है वो मुनासिब होती है। नेक्स्ट जो है वो अगर हम बात करें, brain is situated inside a bony cranium, a part of skull। तो खोपड़ी का वो हिस्सा कि जिसके अंदर ब्रेन मौजूद होता है उसे हम क्रेनियम कहते हैं। तो खोपड़ी का वो हिस्सा कि जिसमें हमारा ब्रेन मौजूद है, उस तमाम हिस्से को हम क्रेनियम का नाम देते हैं। ब्रेन का वो हिस्सा, स्कल का वो हिस्सा कि जिसके अंदर हमारा ब्रेन मौजूद है वो हमारे पास क्रेनियम कहते हैं। तो ब्रेन जो है वो वाक़ है बोनी क्रेनियम के अंदर की जाए। ब्रेन इज कवर्ड बाय 3 लेयर्स नोन एज मेनिंजेस। अगर हम बात करें स्कल के अंदर की जानिब, इनसाइड जो पार्ट ऑफ स्कल है हमारे पास, हम उसकी बात करें, उस स्कल के नीचे जो हार्ड पार्ट है हमारे पास बोन का, उसके नीचे 3 लेयर्स हैं, 3 लेयर्स हैं इनसाइड बोनी क्रेनियम। बोनी क्रेनियम के अंदर की जानिब 3 लेयर्स हैं, वो 3 लेयर्स कहलाती हैं मेनिंजेस। ये मेनिंजेस क्या करती हैं? प्रोटेक्ट ब्रेन, ये हमारे ब्रेन की हिफाजत करती है and provide nutrients and oxygen to the brain through their capillaries। तो ये जो मेनिंजेस हैं ये ब्रेन की हिफाजत करती हैं और मुहैया करती हैं डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीजन ब्रेन को कैपिलरीज के जरिए से। ब्रेन contains a fluid ventricles that are continuous with central canal to the spinal cord। तो कहते हैं कि जो ब्रेन होता है वो रखते हैं फ्लूइड फिल्ड वेंट्रिकल्स, जो कहता है जारी सारी रहता है सेंट्रल कैनाल, जो किसकी है? स्पाइनल कॉर्ड की। ब्रेन में उनको नाम दे रही है वेंट्रिकल्स का, और वो आगे जाके जो नालियां हैं वो सेंट्रल कैनाल, स्पाइनल कॉर्ड। इन वेंट्रिकल्स और सेंट्रल कैनाल के दरमियान में क्या है? एक फ्लूइड जो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड दोनों में जा रही है सारी। उस फ्लूइड को हम नाम देते हैं सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड, कि जो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड दोनों में मौजूद है उसे हम नाम देते हैं सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड। ब्रेन के स्ट्रक्चर के लिहाज से वो कहता है कि ब्रेन को फर्दर जो है डिवाइड किया गया है। यहाँ पर वो कहता है डिविजन्स ऑफ ब्रेन। ब्रेन की डिविजन्स क्या है? तो ब्रेन को मजीद 3 हिस्सों में तकसीम किया गया है। एक का नाम फोर ब्रेन, मिड ब्रेन है, हाइंड ब्रेन। तो आज हम बात करेंगे फोर ब्रेन के लिहाज से। फोर ब्रेन इज द लार्जेस्ट एरिया ऑफ ब्रेन। फोर ब्रेन जो है ब्रेन का सबसे बड़ा हिस्सा है। इट कंसिस्ट ऑफ थैलेमस, हाइपोथैलेमस एंड सेरिब्रम। तो जो फोर ब्रेन है वो मुश्तमिल है थैलेमस, हाइपोथैलेमस और सेरिब्रम के ऊपर।
नेक्स्ट हमारे पास है थैलेमस। थैलेमस लाइज बिलो सेरिब्रम। थैलेमस जो है वो कहते हैं मौजूद है सेरिब्रम के नीचे। थैलेमस is a relay center between various parts of brain and spinal cord। तो ये कहता है कि एक ताल्लुक, एक राब्ते का काम करता है ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के मुख्तलिफ हिस्सों के दरमियान। ये एक राब्ते का काम करता है कौन? थैलेमस। It receives and modifies sensory impulses except from nose before they travel to the cerebrum। तो कहता है कि ये उसूल करता है और मॉडिफाई करता है, उनमें तब्दीलियां लेकर आता है, मॉडिफिकेशन करता है, उसमें चेंजेस लेकर आता है। सेंसरी इंपल्सेस, जो सेंसरी इंपल्सेस आ रही हैं, जो जिस्म से आ रही हैं, उनको वसूल कर रहा है, उनमें तब्दीली कर रहा है, उनको मॉडिफाई कर रहा है। कौन सी? जो सेंसरी इंपल्सेस है, जो जिस्म से आ रही हैं, जो रिसेप्टर से आ रही हैं। एक्सेप्ट फ्रॉम नोज, मां सिवाय कहता है कि जो हमारे नाक से आ रही है। बिफोर द ट्रैवल टू द सेरिब्रम, सेरिब्रम के ऊपर चलने से पहले, सेरिब्रम तक पहुंचने से पहले जो है ये कहता है कि ये उनकी रिसीव भी करता है, मॉडिफाई भी करता है। इट कंट्रोल्स पेन, परसेप्शन, कॉन्शियसनेस, स्लीप एंड वेकिंग। तो ये कंट्रोल करता है हमारे पास डिफरेंट हमारे जो फीलिंग्स हैं, जिनमें पेन, परसेप्शन, दर्द की से आगाही, कॉन्शियसनेस, हमारे होशो हवास, स्लीप एंड अवेकनिंग, सोना और जागना। तो ये तमाम काम जो कंट्रोल करना है वो किसका है? थैलेमस, जो पार्ट है फोर ब्रेन। नेक्स्ट हमारे पास है हाइपोथैलेमस। इट लाइज अबव मिड ब्रेन, मिड ब्रेन के ऊपर मौजूद है, कहता है हाइपोथैलेमस। एंड बिलो थैलेमस, और थैलेमस के नीचे, थैलेमस के नीचे मिड ब्रेन के ऊपर कहता है मौजूद है हाइपोथैलेमस। इट इज द साइज ऑफ एन एलिमेंट। इन ह्यूमंस इट इज द साइज ऑफ एन एलिमेंट। इंसानों में इसका साइज जो है वो बादाम के साइज के बराबर है। हाइपोथैलेमस सर्व एज अ लिंक बिटवीन नर्वस सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम। हाइपोथैलेमस जो है वो एक राब्ते का काम करता है, जोड़ता है नर्वस सिस्टम को एंडोक्राइन सिस्टम के साथ। कैसे जोड़ता है? एंडोक्राइन सिस्टम के लिहाज से हमने बात की, एंडोक्राइन सिस्टम के मुख्तलिफ ग्लैंड्स आती हैं, तो यहां पर जिसको ये जोड़ता है उसका नाम है पिट्यूटरी ग्लैंड। तो ये यहां पर हाइपोथैलेमस जो वो राब्ते का काम करता है नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम का। इट कंट्रोल्स द सिक्रीशंस ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड्स। तो पिट्यूटरी ग्लैंड की जो सिक्रीशंस होती हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड से खारिज होने वाली जो रतूबतें हैं, उनको कंट्रोल करता है हाइपोथैलेमस। इट आल्सो कंट्रोल्स द फीलिंग्स सच एज रेड, पेन, प्लेजर, सॉरो। तो कहता है कि ये दूसरी फीलिंग्स जो हमारे पास जो एहसास है उनको भी कंट्रोल करता है, जिसमें गुस्सा है, दर्द, खुशी है, गमी है, इन सब को भी जो कंट्रोल करता है वो हमारे पास क्या है? हाइपोथैलेमस। इसके बाद जो है वो हम बात करते हैं सेरिब्रम की। हम बात कर रहे थे सेरिब्रम की। सेरिब्रम इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ फोर ब्रेन। सेरिब्रम जो है वो एक लार्जेस्ट पार्ट है हमारे पास फोर ब्रेन की। इट कंट्रोल्स स्केलेटल मसल्स, थिंकिंग, इंटेलिजेंस एंड इमोशंस। कहता है कि ये कंट्रोल करता है स्केलेटल मसल्स को, थिंकिंग को, इंटेलिजेंस को, इमोशंस, हमारे जो एहसास हैं, हमारी जो जहानत है, हमारा सोचना है, गौर व फिक्र करना है, हमारे स्केलेटल मसल्स की जो हरकत है वो तमाम जो वो कंट्रोल करता है सेरिब्रम। इट इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स एंड नेम एज सेरेब्रल हेमिस्फीयर्स। तो कहते हैं इसको दो हिस्सों में डिवाइड किया जाता है, जिसे हम सेरेब्रल हेमिस्फीयर्स का नाम देते हैं। द एंटीरियर पार्ट्स ऑफ सेरेब्रल हेमिस्फीयर्स नेम एज ऑल्फैक्टरी बल्ब्स। जो एंटीरियर पार्ट है सेरेब्रल हेमिस्फीयर्स का, उसे हम ऑल्फैक्टरी बल्ब्स का नाम देते हैं। दैट रिसीव इंपल्सेस फ्रॉम ऑल्फैक्टरी नर्व्स। कहते हैं कि ऑल्फैक्टरी बल्ब्स कहते हैं, और ये क्या करता है? इंपल्सेस वसूल करता है ऑल्फैक्टरी नर्व्स का। ऑल्फैक्टरी नर्व्स है
उनकी जो इम्पल्सेस हैं उनको ये वसूल करते हैं। ऑल्फैक्टरी नर्व्स जो हमने कहा था एक्सेप्ट फ्रॉम नोज, नाक से आने वाली, तो जो नोज से आने वाली है वो ऑल्फैक्टरी नर्व्स कहलाती है। दैट क्रिएट द सेंसेशन ऑफ स्मेल। तो जब ये वसूल करता है ऑल्फैक्टरी नर्व्स को, ऑल्फैक्टरी बल्ब्स जो हैं, तो ये क्या करते हैं, स्मेल, सेंसेशन ऑफ स्मेल, तो ये क्रिएट करते हैं जो सेंसेशन है, जो सूंघने की हिस्स है, उसको ये पैदा करते हैं। The upper layer of cerebral hemispheres is called cerebral cortex। जो अपर लेयर है, जो अपर पार्ट है cerebral hemispheres का, उसे हम cerebral cortex कहते हैं। That consists of gray matter, the central nervous system, the part of the nervous system, gray matter consists of cell bodies and non-myelinated axons। जब तक कहते हैं कि जो सेरेब्रल कॉर्टेक्स है ये मुश्तमिल है ग्रे मैटर के ऊपर, और ग्रे मैटर जो है कहते हैं कि ये, इसकी तारीफ यूं की जाती है कि ये मुश्तमिल है सेल बॉडीज और नॉन माइलिनेटेड एक्सोन्स, ऐसे एक्सोन्स जिसके ऊपर माइलिन शीट मौजूद नहीं होती, तो ये हमारे पास ग्रे मैटर के होते। बीनीथ दिस लेयर, इसके नीचे जो लोअर लेयर है जो सेरेब्रल कॉर्टेक्स की, कंसिस्ट ऑफ व्हाइट मैटर, तो ये मुश्तमिल होता है व्हाइट मैटर। The white matter of the nervous system consists of myelinated axons। जो white matter है nervous system का, ये कहता है कि मुश्तमिल होता है myelinated axons पर, ऐसे axons जिसके ऊपर myelin sheath मौजूद होती है। नेक्स्ट जो बात करते हैं कि जो cerebral cortex है वो एक लार्जेस्ट पार्ट है फोर ब्रेन का, और ये मुख्तलिफ काम सर अंजाम देता है, और ये कहता है मुश्तमिल होता है 4 लोब्स के ऊपर, कंसिस्ट ऑफ 4 लोब्स, और ये मुश्तमिल होता है 4 लोब्स के ऊपर। फर्स्ट हमारे पास है फ्रंटल लोब, सेकंड है पैराइटल, थर्ड है हमारे पास ऑक्सीपिटल, और फोर्थ है टेम्पोरल। फ्रंटल लोब के फंक्शंस के लिहाज से बात करेंगे, इट कंट्रोल मोटर फंक्शंस, कि जो पैगामात कोऑर्डिनेटर से जिस्म की तरफ जाते हैं, वो कहता है कि उन फंक्शंस को ये कंट्रोल करता है। परमिट्स कॉन्शियस कंट्रोल ऑफ स्केलेटल मसल्स, हमारे स्केलेटल मसल्स के अंदर जो होने वाले काम हैं वो हमारे होशो आवाज में होते हैं। जैसे मैं लिख रहा हूँ तो ये मैं अपने होशो आवाज में लिख रहा हूँ, अपनी मर्जी से उसको हरकत दे रहा हूँ, तो ये मूवमेंट्स जो है वो हमारे कंट्रोल में, वो कहते हैं कौन है, हमारे फ्रंटल लोब जो है सेरेब्रम के हिस्से जो है वो करते हैं। मूवमेंट्स इन्वॉल्व इन स्पीच, वो हरकत जो बोलने में मददगार साबित होती है, उनको भी कंट्रोल करने वाला कौन है, फ्रंटल लोब। नेक्स्ट हमारे पास पैराइटल लोब है, कंटेन सेंसरी एरियाज दैट रिसीव इंपल्सेस फ्रॉम स्किन। जो ऐसे सेंसरी एरियाज रखते हैं कि जो पैगामात हमारे स्किन से आते हैं उनको ये वसूल करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास ऑक्सीपिटल लोब है, रिसीव्स एंड एनालाइजेस विजुअल इंफॉर्मेशंस, वसूल करते हैं और तज्जिया करते हैं जो देखने वाले हमारी इंफॉर्मेशन है, जो देखने की इसमें जो किरदार अदा करते हैं, वो हमारे पास ऑक्सीपिटल लोब। नेक्स्ट हमारे पास है टेम्पोरल लोब, कंसर्न विद द हियरिंग एंड स्मेल, तो सुनने और सूंघने के हिस्से जो ताल्लुक होता है वो कहते हैं कि हमारे पास टेम्पोरल लोब आती है। अगर हम डायग्रामेटिकली अगर इसमें देखें तो हमारे पास देखें ये डायग्राम है, इस डायग्राम में देखें ये सबसे ऊपर लिखा गया है फोर ब्रेन। इस फोर ब्रेन में देखें 3 हिस्से हैं, सेरिब्रम, थैलेमस और हाइपोथैलेमस। ये जो तमाम जो हिस्सा है ये येलो कलर का, ये सारा क्या है, ये फोर ब्रेन है। फोर ब्रेन में हिस्सा कौन सा है, सेरिब्रम। इसके नीचे वाला हिस्सा देखें ब्राउनिश कलर में, वो क्या है, थैलेमस है। उस थैलेमस के नीचे देखें थोड़ा सा हिस्सा है हाइपोथैलेमस, उसके नीचे ये बादाम के साइज के बराबर जो है वो क्या है हमारे पास, पिट्यूटरी ग्लैंड, जो मटर के साइज के बराबर जो है वो पिट्यूटरी ग्लैंड होता है, और बादाम के साइज के बराबर क्या होता है, हाइपोथैलेमस होता है। फिर देखें इसको 4 लोब में तकसीम किया गया है। ये इधर वाला फ्रंटल लोब है, ये देखें पैराइटल लोब है, और पैराइटल लोब के नीचे जो है ऑक्सीपिटल लोब है, और सबसे नीचे जो है यहाँ पर टेम्पोरल लोब जो है वो बयान किया गया है। तो ये देखें डायग्रामेटिकली जो है वो उन्होंने बयान किया। फिर देख ले भी हमने बात की है सबसे पहले ब्रेन के लिहाज से, ब्रेन में फिर हमने बात की है उसमें फोर ब्रेन की, फोर ब्रेन में उसके हिस्से थैलेमस, हाइपोथैलेमस और सेरेब्रम की।
अगर किसी ने इसमें से किसी ने कोई बात पूछनी हो तो व्हाट्सएप पर रब्ता कर सकते हैं।